और भगवान के यहाँ यदि तुम्हारा नाम अंकित हो गया, देखो संसार में तुम्हारा रिकॉर्ड अगर बना तो याद रखना बेटा तुम्हारा रिकॉर्ड मिटा देगा। जैसे भूमि स्वामित्व में तुम्हारा नाम चढ़ा रिकॉर्ड में, लेकिन जैसे ही तुम दुनिया से जाओगे, दुनिया छोड़ के, तो बोलो तुरंत एप्लीकेशन पहुंच जाएगी कि इनका नाम काट के हमारा नाम चढ़ाया जाए। रिकॉर्ड दुरुस्ती कहते हैं उसको। क्यों रिकॉर्ड बदला जाए? बोलो भाई रिकॉर्ड बदल जाता है कि नहीं बदल जाता है? बेटा पूरा नाम कटा वटा के अपना नाम आगे कर देता है, तुम्हारा नाम जुड़वाता तो कहता पीछे मेरे बाद लिखो, मेरे बाद बाप का नाम तो आएगा, लेकिन पहले आएगा कि बाद में आएगा? बाद में, पीछे पीछे लिखो। लेकिन सत्य कह रहा हूं आपसे, यदि आपने भगवान की कथा सुन ली तो इस जगत में, जगत के अस्तित्व को रखने के लिए हनुमान जी पृथ्वी पर हैं और तुम्हारी सूक्ष्म आत्मा परमात्मा तक पहुंचेगी। तो याद रखना, इस जगत में, इस पृथ्वी पर हनुमान जी महाराज हैं। जब तक तुम जगत में रहोगे, कथा से जुड़े रहोगे, हनुमान जी तुम्हारे ऊपर कृपा करते रहेंगे। और जब तुम शरीर छोड़ करके जाओगे तो वहां परमात्मा तुम्हें स्वीकार कर लेगा। जगत में भी लाभ, लोक में भी और परलोक में भी, दोनों में राम का नाम और राम की कथा। इसलिए राम नाम कल अभिमति दाता, हित परलोक लोक पितु माता। राम की कथा और राम के नाम से जुड़े रहना तो लोक परलोक दोनों में तुम्हारा कल्याण होता रहेगा। भगवान शंकर ने आज कथा सुनी तो ये क्या हो गए? बोले शंभू से महेश हो गए। इसलिए राम कथा मुनिवर्य बखानी, सुनी महेश परम सुखमान। सुनी महेश परम सुखमानी। आज पूर्णता आ गई। बहुत प्रेम से कथा सुनी, श्रद्धा पूर्वक कथा सुनी। इसके बाद क्या हुआ? जाने लगे भगवान शंकर सती जी का नाम। बोले जुड़ा तो है, लेकिन नाम नहीं लिया जा रहा है। आप कहोगे फिर? मुनिशन विदा मांग त्रिपुरारी, चले भवन संग दक्ष कुमारी। नाम गायब। दक्ष कुमारी का अर्थ है कि दक्ष की बेटी जा रही है। किसकी बेटी जा रही है? बोले दक्ष की बेटी जा रही है। माताओं बहन बेटियों एक बात बताओ, यदि पति साथ में हो तो पिता के नाम से परिचय होगा कि पति के नाम से परिचय होगा? पति के नाम से परिचय होगा। मायके में अपने पिता के यहाँ कोई बेटी जाती है तो ठीक है, लोग मायके में पिता का नाम ले देंगे, फलाने की बेटी आई है। लेकिन अगर पति साथ में है तो परिचय किससे दिया जाएगा? पति से दिया जाएगा। और ऐसा वैसा पति नहीं, त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी, त्रिभुवन में जिनकी महिमा हो, ऐसे पति के साथ होते हुए भी परिचय समाप्त हो गया। बोलो हो गया परिचय समाप्त कि नहीं? अब ये दुर्भाग्य की बात नहीं है तो क्या है? जल्दी बोलो, है दुर्भाग्य की बात नहीं कि परिचय समाप्त हो गया? मैं एक बात कहना चाहता हूं, चाहे पत्नी की भूमिका में हो, चाहे पति की भूमिका में हो, चाहे पुरुष हो, चाहे नारी की भूमिका में हो, पुरुष की भूमिका में हो, पति पत्नी की भूमिका में, किसी में हो, लेकिन मैं एक ही बात कहना चाहता हूं, लोक और परलोक दोनों में अस्तित्व तभी सुरक्षित रहेगा जब तुम भगवान से जुड़ जाओगे। और भगवान से जुड़ने का माध्यम केवल भगवान की कथा है। कथा नहीं सुनोगे, भगवान से नहीं जुड़ पाओगे, क्योंकि भगवान की महिमा बताने वाली कौन है? भगवान की कथा है। ये महिमा बताती है। बिना महिमा, मैं कहता हूँ, तीर्थों की महिमा कौन बताती है? कथा बताती है। संतों की महिमा कौन बताती है? कथा बताती है। अच्छा, यज्ञ की महिमा कौन बताती है? भगवान की कथा बताती है। कथा के द्वारा ही महिमा समझ में आती है। तो मैं कहना चाहता हूं, ध्यान से सुनना, समझने की कोशिश करना कि कथा से हमेशा जुड़े रहना। मंदिर बन रहा है,
प्रतिष्ठा होने जा रही है। बहुत सुंदर मंदिर का निर्माण हो चुका है, देव प्रतिमाएं प्रतिष्ठित होने वाली हैं, इसलिए तो यज्ञ किया गया है। लेकिन मंदिर और मूर्ति की महिमा तुम तभी समझ पाओगे जब भगवान की कथा के मर्म को समझ लोगे। बोलो भाई, तभी समझ पाओगे। और सुन लीजिए मेरी बात को, धरती पर जरूर रहते हो लेकिन धरती की महिमा तभी समझ पाओगे जब कथा से जुड़े रहोगे। सूर्य का प्रकाश जरूर लेते हो लेकिन सूर्य की महिमा तभी समझ पाओगे जब कथा से जुड़े रहोगे। यज्ञ तुम्हारे गांव में हो रहा है, यज्ञ वेदी बनी हुई है, सुंदर रचना है, लेकिन यज्ञ के मर्म को तभी समझ पाओगे जब कथा से जुड़े रहोगे, तो यज्ञ की महिमा समझ में आ जाएगी। इसलिए कथा सुनना बहुत अनिवार्य है और मन लगा के कथा सुनना अनिवार्य है, परिवार के सहित कथा सुनना अनिवार्य है। और प्रयास करना, यदि तुम्हारे इष्ट मित्र प्रेमी जन तुम्हारी कथा सुनने के लिए, यहाँ इस यज्ञ में कथा सुनने के लिए तुम्हारे नेम प्रेम से, तुम्हारे व्यवहार से यदि आ सकते हो तो निश्चित रूप से उनको दूरभाष के द्वारा या संपर्क करके स्मरण दिलाना, यज्ञ की महिमा बताना, कथा की महिमा सुनाना और उनको प्रयास करके इस यज्ञ भूमि पर लाना, जिससे तुम, तुम्हारा परिवार और तुम्हारे मित्र सभी कथा सुन सकें और कथा सुन करके अपना कल्याण कर सकें। अपना कल्याण करने के साथ साथ अपनों का भी कल्याण हो सके, ऐसा प्रयास करना। भगवान शंकर सती को लेकर चले, नाम सती का गाया, फिर क्या दक्ष कुमारी हो गई केवल, कथा से नाम जुड़ा ही नहीं। क्योंकि मुनिशन विदा मांग त्रिपुरारी और चले भवन संग दक्ष कुमारी। एक ऐसी लीला हुई भगवान की, यद्यपि प्रसंग के क्रम को समझा जाए तो राम जी का जन्म तो बाद में हुआ है, रामचरितमानस की परंपरा में, लेकिन भगवान राम सीता की खोज करते हुए मिल गए। ये क्या है? ये एक अभिनय है। सती जी को प्रेरणा मिल जाए, शिक्षा, हृदय परिवर्तन हो जाए, इसके लिए भगवान शंकर की प्रार्थना पर भगवान ने ये लीला की। किसकी प्रार्थना पर? भगवान शंकर की प्रार्थना पर ये लीला की। जैसे मान लीजिए आपके गांव में छोटे छोटे बच्चों का हृदय परिवर्तन कराना हो तो आप यही कहोगे कि आज भक्त प्रहलाद की लीला होनी चाहिए। किसकी लीला होनी चाहिए? भक्त प्रहलाद की लीला होनी चाहिए। तो निश्चित रूप से छोटे छोटे बच्चों में भक्ति का संचार होगा। तो इसका मतलब यह है कि क्रम से मतलब नहीं है, हृदय परिवर्तन बच्चों का करना है, इसलिए भक्त प्रहलाद का चरित्र नाटक होना चाहिए। अच्छा, दान ज्यादा लेना हो तो आप कहोगे एक काम करो, कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हरिश्चंद्र जी का नाटक आज दिखाओ मंच पर। किसका दिखाओ? हरिश्चंद्र जी का नाटक दिखाओ, तो निश्चित रूप से दान अपने आप लगेगा। हरिश्चंद्र जी का नाटक देख करके, चरित्र देख करके। तो सीधी सी बात यह है, भगवान शंकर के प्रार्थना करने पर प्रभु श्री राम ने ये अभिनय किया है। सीता को खोज रहे हैं, बोलो भाई, लक्ष्मण जी साथ में हैं, अच्छा रो रहे हैं। भगवान शंकर जी ने सोचा कि कम से कम सामने दर्शन हो जाए तो परिवर्तन होगा, हृदय परिवर्तन होगा, आनंद हो जाएगा। जैसे ही सामने भगवान शंकर देख रहे हैं कि प्रभु राम आ रहे हैं, लक्ष्मण जी साथ में हैं, सीता जी का पता लगा रहे हैं, रो रहे हैं। सती जी, शंकर जी ने देखा तो साष्टांग प्रणाम किया, और जैसे साष्टांग प्रणाम किया, सती जी ने कहा किसको प्रणाम कर रहे हो? कहा मैंने कहा था ना, कुंभ ऋषि ने कथा में क्या सुनाया था कि कथा सुनने वाले को भगवान मिलते हैं। अब देखो भगवान मिल गए कि नहीं, सामने आ रहे हैं, अपने भगवान को प्रणाम कर रहे हैं। सती जी ने कहा ये रोने धोने वाला भगवान होता है कहीं? दुनिया के आंसुओं को पोंछे वो भगवान है जो स्वयं आंसू धारे, वो काय का भगवान? मैं नहीं मानती हूं भगवान। भगवान शंकर ने कहा देखो सती, ये जगत में आया है मेरा परमात्मा, तो लीला कर रहा है। अच्छा सही बात भी है, क्या हो रही थी? लीला। ये वास्तविकता नहीं है, ये लीला है। तो ये मेरे भगवान की लीला है, अभिनय है, इसलिए अभिनय हो रहा है। लेकिन मेरी वाणी पर विश्वास कर, ये भगवान है, प्रणाम कर। ये तो अभिनय हो रहा है, लीला है। सती जी ने कहा मैं नहीं मानती हूं, आप मानो मानो। भगवान शंकर ने कहा तुम कैसे मानोगी? कहा मैं परीक्षा लूंगा।
अगर परीक्षा में सफल हो जाए तो मान लूंगी कि ये भगवान है। एक बात आपको बतावे, भगवान में, जीवात्मा में और परमात्मा में क्या अंतर है? कोई आपसे यदि ये पूछे कि जीवात्मा और परमात्मा में क्या अंतर है, तो इतना ही अंतर है कि जीव जो है सुख में गाता है और दुख में रोता है, ये जीव है। लेकिन परमात्मा सुख में भी गाता है और दुख में भी गाता है। इसलिए याद रखना, जो भी बातचीत हो रही है लक्ष्मण से भगवान श्री राम की, वो भगवान का गीत है। क्या है वो? गीत है। उसको ऐसा मत मानना कि ये तो रुदन है, ये तो कष्ट है, ये तो देखने में लग रहा है, लेकिन सत्य क्या है? वो ये गीत है, हृदय परिवर्तन करने वाला गीत है। अच्छा, भगवान कृष्ण ने जो कुरुक्षेत्र में अर्जुन को उपदेश दिया वो गीत ही तो थे, गीता बन गया है ना। याद रखना, लक्ष्मण से जो बातचीत हुई है, ईमानदारी से बताओ, वो बातचीत एक ग्रंथ के रूप में परिणत हुई कि नहीं हुई? बोलो बोलो। जन्म से लेकर के स्वधाम गमन तक की जितनी भी लीलाएं भगवान की हुई हैं, बोलो ईमानदारी से, वो क्या है? वो एक ग्रंथ है। जन्म से लेकर के स्वधाम गमन तक की लीला क्या बन गई? ग्रंथ। ये रामचरितमानस। बोलो बना कि नहीं बना? अच्छा, एक बात बताओ, तुम लोग रोते हो और जन्म से लेकर के अंत तक रोते रहे, कोई ग्रंथ बनता है? जल्दी बोलो। बनता हो तो बता दो। ग्रंथ बनता हो तो बताओ क्या बनता है? ग्रंथ बनता है। अपयश का एक स्वरूप बन जाता है समाज में, और लोग यही कहते, रोते रोते पैदा हुआ और रोते रोते मर गया, चला गया। यही अपयश छोड़ के चले जाते हो। लेकिन परमात्मा रोया भी है तो ग्रंथ बन गया, परमात्मा हंसा भी है तो ग्रंथ बन गया। जन्म और स्वधाम गमन लीलाएं जितनी भी हुई हैं लीलाएं, उन सब में एक ग्रंथ का निर्माण हो गया है। इसलिए भगवान शंकर ने कहा प्रणाम करो, ये लीला है, प्रणाम करो। कहा मैं परीक्षा लूंगी। परीक्षा भगवान शंकर ने कहा देखो भाई, परीक्षा दुनिया की ली जाती है, लेकिन भगवान की परीक्षा नहीं ली जाती है, भगवान की प्रतीक्षा की जाती है। मैं तो प्रतीक्षा कर रहा था कि कब भगवान मिले, कब भगवान मिले, लेकिन आज भगवान मिला। किसके माध्यम से मिला? बोले कथा के माध्यम से भगवान मिला। इसलिए प्रतीक्षा की, कथा सुनी, भगवान मिल गया। हे सती, तुम भी भगवान मानो, प्रणाम करो। सती ने कहा कि मैं परीक्षा लूंगी। भगवान शंकर ने कहा नहीं नहीं, परीक्षा मत लो, परीक्षा मत लो। शंकर जी ने बहुत कहा, बहुत समझाया, लेकिन सती जी नहीं मानी। तो शंकर जी ने कहा एक काम कर, आज रात्रि को हम तुझे और समझाएंगे, कल तक तेरी समझ में आ जाए तो ठीक है, अभी रुक जा, परीक्षा लेने मत जा, मेरी बात पूरी सुन ले। क्योंकि रात्रि को इतने बजे परीक्षा ली जाती है, 11:15 बज रहे हैं, 11:15 बज रहे हैं। इस समय रात्रि भर भगवान की प्रतीक्षा कर ले, सुबह फिर क्या रिजल्ट आउट होता है कल देखा जाएगा। तो हम लोगों को यज्ञ के माध्यम से भगवान के अस्तित्व को समझना है, भगवान के प्रभाव को समझना है, और भगवान की परीक्षा नहीं, भगवान की प्रतीक्षा हम कर रहे थे। यज्ञ भगवान आ गए, प्रतीक्षा करते करते अब कथा हो रही है, प्रतिदिन कथा सुनेंगे। इसी कथा में भगवान के अनंत रूप प्रतिदिन प्रसंग के माध्यम से प्रकट होंगे। हम लोग सुनेंगे, अपना कल्याण करेंगे। लेकिन समय का ध्यान रखना, ठीक जो है 7 बजे से मंच प्रारंभ हो जाएगा और 10 बजे तक का नियम रखा है। कभी कभी 10:30 भी बज जाएगा, आपकी इच्छा के अनुसार।